नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कुछ है हमारे लायक, हमें शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मैसेज करिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी जहाँ आपका मन करता है। इससे पहले वाला भाग अगर नहीं देखा है तो पहले देख लीजिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि ये कहानी यहाँ तक कैसे आई है। और पहली बार आए हैं और कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हर हर महादेव। पहले वाली कहानी में मैं जैसा आपको बता चुका हूँ कि ये परिवार, जब रचना ने दरवाज़ा खोला तो सब ज़मीन पर लेटे हुए थे। और सीधे बड़ी अजीब सी स्थिति है क्योंकि इन्होंने अभी कुछ देर पहले सभी की घर में आवाज़ें सुनी है, चहल पहल सुनी है। जब ये अपनी रसोई में, देखिए इतने बड़े आलीशान महल नहीं है कि हमें अड़ोस पड़ोस में आवाज़ ही नहीं आएगी। ये जो अपार्टमेंट होते हैं इसमें गैलरी, जो कॉरिडोर है, ये इतनी ज़्यादा बड़ी चौड़ी नहीं होती कि हमें सामने वाले घर की आवाज़ ही ना सुनाई दे। ऐसा होता है नहीं, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से हम एक दूसरे की बातें सुन सकते हैं। अपार्टमेंट में तो ये सुविधा होती है। इनके घर में जो चहल पहल सुनी थी, इससे पता पड़ रहा था कि ये लोग घर पर हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन सडनली इनके यहाँ पर आने के बाद इन्होंने देखा कि वो सभी लोग, यानी कि अनुराग, उनकी धर्मपत्नी और तीनों बच्चे ज़मीन पर लेटे हुए हैं और बड़ी गहरी नींद में हैं, जैसे कि न जाने कितने समय से सो रहे हैं। जो ये रचना के हस्बैंड हैं, इन्हें ये बात बिल्कुल नॉर्मल लगी कि जब आदमी काम कर रहा होता है तो थक जाता है, थोड़ा सा आराम कर लेता है, तो उसमें बुराई क्या है, बाद में आ जाएंगे। तो इसने कहा नहीं, अभी इन्हें जगाना ज़रूरी है कि ये साधारण नहीं है जिस तरह से सभी लोग लेटे सो रहे हैं। मैंने इन सभी की आवाज़ सुनी है। रचना ने एक तरह से जब फोर्स किया तो, और जब ये बातचीत कर रहे थे दोनों जने, पति देव और ये रचना, तो उन भाई साहब की, अनुराग की आँख खुल जाती है। इन दोनों को देखते हैं, अरे आप कब से आए हैं, अरे अच्छा आप चाय लाए हैं, थोड़ा सा नॉर्मली बात कर रहे थे। लेकिन ये जो रचना है ना, इसमें किसी वक्त ये इस शक्ति को जानने पहचानने की हॉबी जागी थी। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे लोग जो वीडियो देखते हैं उनके मन में ये उत्सुकता आती है कि हम तीसरी शक्ति को कैसे मिल सकते हैं, इनसे कैसे बात कर सकते हैं, हमें इनके नज़दीक जाना है। तो जो लोग इनके नज़दीक ज़्यादा गए हैं, इन्हें ज़्यादा समझने की कोशिश करने के लिए, वो अपने परिवार से भी और अपने दोस्तों से भी काफ़ी दूर हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो वापसी नहीं कर सकते, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। 100 में से 10 लोग ही हैं जो कि तीसरी शक्ति में जब दिलचस्पी बन जाती है उसको छोड़कर वहाँ से आ जाएं, क्योंकि वो इनकी मन की मुरादें पूरी कर रही होती है, वो इनकी इच्छाएं पूरी कर रही होती है। जो इन्हें चाहिए वक्त से पहले इन्हें मिल रहा होता है। और ये बात सच है, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ तीसरी शक्ति आपको खुशियाँ देंगी, क्योंकि इसके अंदर एक समस्या ये है कि जब ईश्वर आपके लिए कुछ सोचते हैं, करते हैं, तो वो आपके लिए हमेशा रहती है। खुशियाँ आपके पास हमेशा रहेंगी। धन वर्षा हो रही है, आपका कार्य बन रहा है, आप पढ़ाई में अच्छे हैं, आप किसी अच्छे स्टेट लेवल पर, मतलब आपके लिए बेहतर होता जा रहा है। लेकिन तीसरी शक्ति का अगर मदद लेके आप ये सारे काम करते हो तो ज़्यादा पैसा कम समय में आप तक आ जाएगा। लेकिन जब वो जाएगा तो जो घर में जमा कर रखा है वो भी ले जाएगा। ये जो हैं रचना, इन्हें बहुत इंटरेस्ट हुआ करता था कॉलेज टाइम में, इस शक्ति के ज़्यादा करीब जा रही थी और काफ़ी कुछ समझ भी चुकी थी, जिन्हें हम आज की भाषा में बोलते हैं कि टोना टोटका, ठीक है। ये जान चुकी थी, लेकिन ईश्वर की भक्ति ऐसी जुड़ी कि ये उस तीसरी शक्ति से दूर हो गई। कमाल हुआ, इन्होंने उनकी आंखें देखकर बता दिया कि इस पर इस वक्त कोई है। इनकी आंखें काफ़ी भारी लग रही थीं। वो अलग बात है कि अभी सोकर उठे हैं इसलिए इनकी आंखें ऐसी हैं, लेकिन ना, कितनी देर सोए थे? 10 मिनट, 5 मिनट? 10-5 मिनट सोने पे इतनी आंखें भारी नहीं होती हैं। जैसे ही रचना ने अनुराग की कुछ बातें सुनी तो पहला शब्द यही बोला, कौन है तू? उसने अपना नाम कल्पना बोला और हंसने लगा।
यहाँ ना तो ये डर कर भागी हैं, ना पतिदेव यहाँ से गए हैं। हाँ, इनकी धर्मपत्नी की अनुराग की धर्मपत्नी की आंख खुल जाती है और तीनों बच्चे अभी गहरी नींद में सो रहे हैं। ये मानिए कि कोई नहीं चाहता कि बच्चों को अभी इसमें इन्वॉल्व किया जाए, इसलिए बच्चे अभी सो रहे हैं। इनकी धर्मपत्नी उठती हैं और कहती है कि अरे आप सब आए हैं, और क्या हुआ है यहाँ? उसे अभी पता नहीं है कि ये कल्पना अपना नाम बता चुका है। रचना क्या कहती है कि दीदी आप एक काम करो, बच्चों को जगाओ और आप मेरे घर में इंतज़ार करो, हम भाई साहब से ज़रा कुछ बात कर रहे थे, इस फ्लैट को लेकर कुछ बात कर रहे हैं। मैं बच्चों को जगाकर, अरे हम सोए कब थे, और ये सोने का क्या तरीका है, ऐसे ही सो गए थे क्या? हाँ कोई बात नहीं, थक जाते हैं तो पता ही नहीं पड़ता कि कहाँ पर लेटे नींद आ गई, कोई बात नहीं, आप बच्चों को जगाओ और एक काम करिए, अपने पतिदेव से कहते हैं कि बच्चों को आप गोदी ले जाइए, ठीक है, सोते सोते में इन्हें उस घर में ले जाओ, मतलब अपने घर ले आओ। पतिदेव समझ गए थे कि हाँ इस वक्त इसे कुछ ऐसा दिख रहा है जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं लेनी चाहिए, इस वक्त ये मदद कर रही है और सबसे पहले यहाँ से बच्चों को हटाना है। पतिदेव ने रचना के पतिदेव ने तीनों बच्चों को एक एक करके अपने घर में छोड़ कर आया और अभी तक यहाँ पर किसी की कोई बातचीत नहीं हुई है। ना रचना ने कोई सवाल किया, ना अनुराग ने, मतलब ना कल्पना ने कोई जवाब दिया, लेकिन एक टुक एक दूसरे को देख रहे हैं। ये मानिए कि झपटने को तैयार है ये, लेकिन एक मिनट, फिलहाल कोई एक शख्स ऐसा है जिसकी वजह से ये अनुराग चाहकर भी रचना को अपना रूप दिखा नहीं पा रहा है। इनकी धर्मपत्नी कहते हैं कि ये जिस गांव से आई हैं, मतलब इनका घर कुनबा जहां था, वहां पे इन प्रेत शक्तियों का बिल्कुल से आना मना है। ये लोग, कैसे समझाऊं आपको, और ये मथुरा के पास का कोई गांव है। ये लोग राजा होते हैं, इन प्रेत शक्तियों को ये लोग राजा की तरह लगते हैं कि ये सबसे बड़ी प्रजाति है, इनके आगे आपको नतमस्तक होना चाहिए, मतलब इनका आदर सम्मान करना चाहिए, इनसे डरना चाहिए, ऐसा इन्हें तीसरी शक्ति को लगता है। जिस घर की ये बिटिया है, आप समझ गए ना, अनुराग की जो धर्मपत्नी है, इन्होंने हाँ कभी ऐसे बढ़ चढ़ कर पूजा पाठ नहीं करी है, कभी मंदिर नहीं गई हैं, और जाते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ये पूजा पाठी हो, ऐसा कोई भी नहीं है इनके घर का, मैं पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन जिस घर से है, जिस खानदान से है, कुनबा जो है इनका, ठीक है, वहाँ प्रेत शक्तियाँ जो हैं डरती हैं। इसी वजह से ये जो कल्पना अभी तक ये सो रही थी, जो धर्मपत्नी, ठीक है, अनुराग की, तब तक तो अपना रूप दिखाने को आ गई थी और ये आने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही इसकी आंख खुली है वो भय में है। अनुराग अपनी धर्मपत्नी की तरफ देख नहीं पा रहा है, ठीक है, बार बार वो कुछ सवाल कर रही है और ये पलट जाता है। तो रचना क्या कहती है कि बहन जी आप क्या बालाजी की भक्त हो? नहीं। क्या आपने दीक्षा ले रखी है? नहीं। क्या आप मेहंदीपुर बालाजी जाते रहते हो? नहीं। अगर ऐसा है तो ये आपको इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं? सम्मान नहीं बहन जी, ये आपसे डर क्यों रहे हैं? उन्होंने कहा कैसी बातें कर रहे हो, ये तो हर घर में होता है, हर पति अपनी पत्नी से डरता है। और ये हंसने लगी दोनों। उन्होंने कहा नहीं, आप समझी नहीं, आपको इस घर में कुछ अजीब नहीं लग रहा है? कुछ अजीब नहीं लग रहा। मैं समझी नहीं, क्या अजीब लगेगा? हाँ नया घर है, थोड़ी स्मेल अजीब सी आ रही है घर में। ये अजीब सी आपके नए घर की स्मेल नहीं है, मैं आपको जो बताने वाली हूँ इसे ध्यान से सुनिएगा। ये इत्र लगाते हैं बहुत ज़्यादा? जी। आज भी लगाया होगा? जी। अभी आपको थोड़ी सी भी इत्र की महक आ रही है? हाँ शायद हो सकता है इनका इत्र खराब हो गया हो। नहीं, इत्र तो खराब नहीं हुआ, लेकिन ये मान लीजिए कि इत्र खर्च हो गया। जो इनके साथ अभी है वो खर्च कर चुकी है, अब जो दुर्गंध आ रही है वो उसकी आ रही है। और आपको यकीन नहीं आता तो अपने पतिदेव से बोलिए कि ज़रा दूसरे कमरे में जाएं, फिर देखिएगा आपको यहाँ पर इस तरह की महक नहीं आएगी, जिसे हम बदबू कहते हैं, यहाँ नहीं आएगी। मैं समझ नहीं पा रही कि आप क्या बोलना चाह रही हो। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपके इस घर में किसी तरह की कोई शक्ति का वास है। आप यहाँ पर अपने परिवार के साथ जो आए हो, आपके पतिदेव के साथ वो शक्ति जुड़ चुकी है,
इससे साफ शब्दों में बताऊं आपको? बहन जी, आप ये बचकानी बातें मत करो मेरे साथ। मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पता नहीं आप कौन सी पिक्चर, कौन सा क्या देख कर आई हैं, पढ़ कर आई हैं कि हमारे पति क्या है, कुछ बता सकते हो? उन्होंने कहा उसका नाम कल्पना है। इन्होंने खुद बताया है। मेरे पतिदेव भी यहाँ पर थे, आप इनसे पूछ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, ये इस विषय में काफ़ी जानती है, आप इसकी बात मानिए, ये गलत नहीं कह रही है। भाई साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप चाहते ही नहीं हो कि हम सब यहाँ पर आकर रहें। शायद हो सकता है कि ये मकान आप लेना चाहते थे। अरे आप हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? आपके लिए इस मकान में रहना ठहरना गलत है। ये शक्ति अगर आपके साथ लग गई तो ना जाने क्या क्या समस्याएं हो जाएंगी। मैं इसे यहाँ पर इसी घर में रोक सकती हूँ। आप लोग जैसे आए थे वैसे यहाँ से जाओगे, बस मेरी थोड़ी सी बात सुन लो, मान लो। उन्होंने कहा नहीं जी, एक दिन बाद इस घर का मुहूर्त है, परसों मतलब इसका मुहूर्त है घर का। कार्ड्स बढ़ चुके हैं, हमारे रिलेटिव आ रहे हैं, परिवार में बदनामी हो जाएगी हमारी कि मजाक कर रहे थे कि हमने घर लिया है। जैसे तैसे कोई गरीब आदमी 2 पैसे जोड़कर मकान तक पहुंचता और आप जैसे उसे आगे बढ़ने नहीं देते। उन्होंने कहा आप बढ़िए, आपको मना कौन कर रहा है, लेकिन इसी सोसाइटी में, इसी बिल्डिंग में मतलब कोई दूसरा मकान देख लीजिए। पहले इस घर में वो पूजा होनी जरूरी है जिसके लिए मैं कह रही हूं। अब मैं समझी आप क्या कहना चाहते हो। आप किसी पंडित जी को बोलोगे कि वो पूजा करें किसी तरह की नई, है ना? उसमें कुछ पैसों आपका भी हिसाब किताब। उन्होंने कहा कि पहली चीज, आपके दिमाग में शायद कुछ गलतफहमी है। हम आर्थिक स्थिति में बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि कमजोर हैं। हमें कोई समस्या नहीं है और हम आपकी मदद के लिए कह रहे थे, बाकी आपकी इच्छा है। और ये दोनों यहाँ से चल दिए। चलते चलते रचना ने कहा कि अगर घर में डर लगे ना और आपको कुछ भी अजीब सा महसूस होने लग जाए, ठीक है, तो मैं अपना घर का दरवाज़ा खुला रख रही हूँ। आप कभी भी आ सकते हो अगर आपको उचित लगता है तो। और सुनिए, जब ये साफ़ सफाई हो जाए और जब घर जाना हो तो बच्चे आप मेरे घर से ले जाइएगा, लेकिन उन्हें अभी वहाँ सोने दो। और मैं तो कह रही हूँ कि बच्चों को इस घर में अभी मत लाओ। खैर, आप जाइए, मुझे अभी आपसे दोनों से कोई बात करनी है नहीं। रचना और इनके पतिदेव तो आ गए अपने घर और अनुराग वहाँ अभी मैंने बताया ना कि इससे डर रहा है। वो उस कमरे में है, कॉर्नर में ज़मीन पर बैठा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल कोने में ज़मीन पर बैठा हुआ है। इनकी धर्मपत्नी को एक बात बड़ी अजीब लग रही है। जब ये रचना और उनके पतिदेव गए हैं तो हाँ, वो जो स्मेल थी, वो जो बदबू थी, अजीब सी दुर्गंध जो आ रही थी, वो अब इस कमरे में नहीं आ रही है। ना उनके इत्र की कोई महक आ रही है। कहीं ये कुछ ऐसा सच तो नहीं होता कि भूत प्रेत आत्मा होते हैं, या ये मेरे मन का वहम था? कहीं ये मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे थे? इनके पतिदेव की बहुत अजीब सी शक्ल हो रही है इस वक्त, मतलब जैसे कि न जाने कितने समय से सोए नहीं है, चेहरे पर अजीब सा खिंचाव सा है। तो क्या बोलती हैं कि आप बड़े परेशान लग रहे हो, एक काम करिए, आज ज़्यादा साफ सफाई नहीं करते, जितनी कर दी ठीक है। आप वॉशरूम जाओ और थोड़ा सा मुंह हाथ धो लो और उसके बाद हम चलते हैं यहाँ से। जैसे ही ये वॉशरूम में गया है, इतनी बात माना, मैंने बताया ना कि ये डर रहा है इनसे। जिस घर परिवार की, जिस कुनबे की ये बिटिया है, इससे ये प्रेत शक्तियाँ भयभीत हो रही हैं। लेकिन एक समय तक अपना गुस्सा किसी और पर ये दिखा सकती है। मतलब कल्पना जो है, जो अनुराग के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ये किसी और पर अपना गुस्सा दिखा सकती है। किस पर? ध्यान है? वो 3 बच्चे। खैर, अभी ये जैसे ही वॉशरूम में आया है तो इनके वॉशरूम में 2 जनों की आवाज़ साफ साफ आ रही है बात करने की। पहले तो अनुराग है, लेकिन ये जो दूसरी आवाज़ है ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये फुसफुसाने की आवाज़ और अनुराग का बार बार ये बोलना कि आप बताइए तो सही, आप कहिए, आप बताइए क्या, जैसे कि ये गुलाम हो और किसी के कुछ
ऑर्डर को फॉलो करने वाला हो। धर्मपत्नी बाहर खड़ी सुन रही है और इन्होंने सडनली एकदम से दरवाजा जैसे ही खोला, ये चुपचाप सीधा खड़ा हो गया है, ठीक है। और हां, इन्होंने उसे देखकर दोबारा दरवाजा बंद कर लिया। किस वजह से? और ये दरवाजा बंद करके सीधा रचना के घर पहुंचती हैं। डर रही हैं इस टाइम, कांप रही हैं और रचना जी आवाज देती हुई उनको ढूंढ रही हैं उनके घर में। तभी रचना और उनके हस्बैंड बाहर आते हैं और कहते हैं कि हाँ, क्या हुआ बताइए, हम आपके बच्चों के पास ही बैठे हुए थे, सब ठीक है? ठीक नहीं है, जो आप कह रही थी कुछ ऐसा है, मैंने देखा है। क्या देखा है आपने? एक बहुत बड़ी काली सी परछाई देखी है और वो ठीक उनके पीछे खड़ी हुई थी। उसने अपने आप को दिखा दिया आपको। आप क्या कह रही हो? पता है आपको कि आपने देखा है उसे? हाँ, मैंने देखा है। कहाँ देखा आपने? क्या महसूस किया था? वो वॉशरूम में गए थे, मुझे ऐसा लग रहा था किसी के साथ वो बात कर रहे हैं। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला है तो हाँ, उनके ठीक पीछे मैंने खड़ा किसी को देखा है और वो कुछ अजीब सा था, मुझे नहीं समझ आया क्या है। उन्होंने कहा मैं यही कह रही थी, वो आपके साथ हुई है, मतलब आपके पतिदेव के साथ। अब चाहते हो कि मैं उसके लिए कुछ करूं या अभी भी मैं चुप बैठी रहूं? नहीं, आप करिए। वो मेरे पति बात कर रहे थे, क्या उन्हें कोई समस्या तो नहीं होगी? अगर वो उनकी बात मानते रहेंगे तो समस्या नहीं होगी, नहीं मानेंगे तो फिर खेल भी आपको पता ही है कि कैसे कैसे होते हैं। एक काम करिए, आप यहीं बैठिए, मैं जाती हूँ। अरे आप मत जाइए, वहाँ मैंने उसके साथ, आप मेरी चिंता मत करो, ठीक है, मैं जानती हूँ। पतिदेव ने कहा कि आपको मेरी ज़रूरत है, कुछ नहीं, आप यहीं रुको। ये अपने कमरे में गई हैं, ठीक है। रचना जो है अपने साथ कुछ सामान लिया है और दरवाजे के अंदर नहीं गई, ठीक है। फिर जब सामने घर पे गई हैं, ये अंदर नहीं गई, दरवाजे से ही अनुराग को आवाज़ देती हैं। मैंने क्या बोला है? अनुराग को आवाज़ देती हैं। कल्पना। वो दूसरे कमरे से झांक रहा है इन्हें, जमीन पर बैठा हुआ हल्का सा दरवाजे की ओट में इन्हें झांक रहा है। हाँ, मैं कुछ लाई हूं, इधर आ। नहीं, मैं कुछ लाई हूं, इधर आ। नहीं, ठीक है। फिर उन्होंने अपनी विद्या के सहारे उसी चौखट पर कुछ बनाया था और जब ये बना रही थी तो वो जमीन पर सरकता सरकता इनके पास आया और वो भी इस तरह से देख रहा है बैठकर कि ये क्या बना रही है। करीब 1 या 1.5 मिनट बाद वो भाई साहब बेहोश हो गए और बड़ी अजीब लगेगी आपको ये बात सुन के कि तकरीबन 3 दिन तक इन्हें पता ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, क्या हुआ है। बीच में हाँ, वो इनॉग्रेशन जो है मकान का कैंसिल हो गया था। बड़ी अजीब बात बताऊँ, ये अपार्टमेंट में ये वाला मकान अभी भी खाली है। इन लोगों को दूसरी सोसाइटी में उससे कुछ कम दाम में एक मकान मिल गया जिसकी हाँ खिड़की उस तरफ नहीं खुलती जिस तरफ इसकी मकान की खुलती थी। मकान में कोई बाधा नहीं है ना, अच्छे से पूजा पाठ हो चुकी है उसकी। और कहा जाता है कि उसके बाद ये लोग बड़े घनिष्ठ मित्र बने और ये कहानी मुझे रचना जी ने ही भेजी है कि नितिन आप सभी की कहानी सुनाते हैं, एक कहानी हमारी भी जिसे हमने देखा है। और इनके घर में अब जैसे पहले मैंने बताया ना कि ये पूजा पाठ ही नहीं थे, लेकिन न जाने क्यों आदमी डर की वजह से ईश्वर का दामन थामता है। चलिए ऐसा भी है तो ऐसा भी सही। बोलिए जय श्री राम। आज इनके घर में बिना हनुमान चालीसा के रात नहीं होती है। खैर, अब परिवार ठीक है और वो अपार्टमेंट में वो वाला घर आज भी खाली है। प्लीज़ मैसेज करके ये मत पूछिएगा कहाँ है, कौन सा है, हम जाएंगे।
और मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला कि इस तरह की शक्तियाँ होती हैं नहीं होती हैं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। आपको मानना है ठीक है, नहीं मानना तो कहानी मान के देखो। बस मेरा तो हर बार यही कहना है कि आप तीसरी शक्ति पर भरोसा करिए नहीं करिए, मेरी वीडियो पर भरोसा करिए नहीं करिए, सब अलग मैटर है, लेकिन अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर ट्रस्ट करिए, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव, आपका नाम आपकी जगह। और प्लीज़ मैसेज में मुझे बताया ज़रूर करो कि आपको और कैसे बेहतर मैं कहानियाँ प्रस्तुत कर सकता हूँ, क्योंकि अगर कहीं कमी है तो आप सिखाओगे तो मैं सीख जाऊँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।